आज भारी बारिश के बावजूद आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए हैं। तो आपने जो कीमती समय निकाला है ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आप बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाओगे। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं? कोई बता सकता है क्यों इकट्ठा हुए हैं? नहीं। आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? पैसा। पैसा जिसके पास होगा वो अपनी जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से गुजारेगा। पैसा, पहले पुराने जमाने में पैसे की उतनी वैल्यू नहीं थी जितनी वैल्यू आज है। भगवान जी के बाद आज दूसरे नंबर पे पैसा है। जिसके पास पैसा है वो खुशहाल है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बहुत दुखी है। तो आज का हमारा ये जो सेमिनार है, छोटा सा सेमिनार हमने यहाँ रखा है। भारी बारिश के बावजूद यहाँ काफ़ी दिक्कतें आई हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। तो क्रिप्टो के बारे में तो बहुत से लोगों ने समझा होगा। पता है किसी को क्रिप्टो के बारे में? कोई ज्ञान है किसी को? यंगस्टर बैठे हैं, उनको तो ज्ञान होगा मेरे हिसाब से। क्रिप्टो के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हमारे बीच में आई हैं। लोग काफी दुखी भी हुए हैं इस चीज से। क्यों दुखी हुए? क्योंकि एक्चुअली में जो है उनको क्रिप्टो का असली पता ही नहीं है। क्रिप्टो है क्या चीज? क्रिप्टो के बीच में जो आज तक जो स्कैम्स हुए हैं हमारे हिमाचल में बहुत ज्यादा हुए हैं, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी थी ही नहीं। नाम क्रिप्टो का लेके उन्होंने बहुत से लोगों ने जो है स्कैम किए हैं, बहुत ज्यादा स्कैम्स हुए हैं। तो आज जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हमारा जो टॉपिक है, माइक ले लो सर, थोड़ा आवाज गूंजना चाहिए। अच्छा, पीछे सुनाई दे रहा है मेरे को? मैं जो बोल रहा हूँ बगैर माइक के सुनाई दे रहा है? हेलो, अब सुनाई दे रहा है? अब तो ज्यादा सुनाई दे रहा होगा। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है, क्या कंटिन्यू रखो। दे इधर। कर दिया। दोस्तों, आज का सबसे हमारे बीच में बहुत से लीडर्स यहाँ बैठे हैं। आप सबके पास एक बहुत ही प्रिय यंत्र है जिसको क्या बोलते हैं? मोबाइल। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर दें या क्या बोलते हैं उसको, साइलेंट कर दें। क्योंकि आज जो यहाँ ये सेमिनार हो रहा है, इससे इंपॉर्टेंट और कोई चीज नहीं हो सकती। हाँ, जिस किसी को कोई ऐसा फोन आने वाला है कि उसको 2-3 करोड़ रुपया मिलने वाला है, तो वो लोग अपना मोबाइल ऑन रखे ताकि वो मिस ना हो जाए, वो पैसा उनका गायब ना हो जाए। तो प्लीज सभी ने कर लिया। नहीं आता हो तो आस पड़ोस में करवा लो। जिसको नहीं आता है आस पड़ोस वाले कर देंगे आपको साइलेंट में, या स्विच ऑफ कर सकते हो तो स्विच ऑफ बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि जो भी आप यहाँ सुनेंगे, जो आप सीखेंगे, देखेंगे, तो सर वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बाई दी वे कहीं बीच में घंटी बज गई तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। बिगड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि बिगड़ेगा, बिगड़ सकता है। ठीक है? तो ज्यादा समय को लंबा ना लेते हुए, बहुत से वक्ता यहाँ हैं हमारे पास, तो वो आपको बताएंगे। तो आप सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। तो हम लोग जो है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं।
तो मैं आज का जो प्लान है हमारा, वो एक ऐसे शख्स हैं जो हमारे मंडी के सबसे बड़े इस प्लेटफॉर्म में जो है हमारे सबके अपलाइन हैं, और वो आज आपको ये एयरबीएनबी का प्लान बताएंगे, बोर्ड पे बताएंगे, और उसको बड़े ध्यान से सुनना। पर बस उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसे आते ही नहीं हैं। वो आते कैसे हैं? उनको शोर चाहिए, उनको शोर चाहिए बहुत ज़्यादा, और तालियां भी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां जरा पहले अपने लिए बजा के तो दिखाओ। रोटियां कम खाई होनी है ना, सुबह खाना खाया था पूरा। तालियों के मैं फायदे भी बताऊंगा आपको। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, चीफ फार्मेसी ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, तो उसके फायदे में मैं बताऊंगा कि तालियां बजाने के फायदे क्या हैं। बहुत ज्यादा फायदे हैं तालियां बजाने के। अब ताली हर कहीं तो बजाई नहीं जा सकती है ना। अब शमशान में चले जाओ, वहां तालियां बजाने लग जाओ तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तालियां वहीं बजाई जाती है जहां उसकी जरूरत होती है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच, आपकी जोरदार तालियों, रुकनी नहीं चाहिए तालियां, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूं मिस्टर खेमराज गिरी सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतनी भारी बारिश में, संडे के दिन, आवाज आ रही है मेरी जी? आज इतनी भारी बारिश के बीच में, और आज संडे के दिन बहुत सारे आप लोग के घर में काम थे होने, कई नौकरी करते, कई कुछ करते हैं, उसके बावजूद जो समय बचता है उसमें आदमी कुछ रेस्ट करना चाहता है या कुछ और प्लानिंग होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आए हैं। आप एक आम इंसान ने, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे लोग, किसी के रास्ते बंद हो गए, किसी के कुछ हो गए, किसी के कुछ हो गए, उसके बावजूद भी यहाँ पे हम आए हैं। तो हम कुछ न कुछ नया चाहते हैं, कुछ यूनिक चाहते हैं। यस और नो? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं पहले। आज यहाँ पे यंग जनरेशन है, सबसे बड़ी बात है, और महिला शक्ति ज्यादा है यहाँ पे, नारी शक्ति ज्यादा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होना चाहिए। आप आए हैं यहाँ पे मेहमान बन के, यहाँ से जाएंगे महान बन के जाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे आप, है ना। तो आज का इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा जमुना दास जी और राजेंद्र जी, प्रदीप जी, सभी लीडर्स का, जिनके माध्यम से, जैसे सुमन जी, है ना, जिनके माध्यम से आयोजन किया गया, आप सभी का धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ नया चीज देखने वाले हैं, नया चीज का महसूस करने वाले हैं, नई जानकारी लेके जाने वाले हैं। अगर आज के भाई साहब, ठीक है, नए चीज के ऊपर हम अगर फोकस कर लें, इसको यहाँ आप जो बताने वाले हैं उसके अगर आपने फोकस कर लिया, उसको समझ लिया, तो आपकी जिंदगी 180 डिग्री के एंगल से चेंज हो सकती है। क्या तैयार हैं आप लोग? तो थोड़ा सा मेरे को सुनाई कम देता है, ऊंची आवाज में बोलेंगे, है ना, और जब मैं बोलूंगा तो हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि वन वे नहीं चलेगा। यहाँ पे ताली एक हाथ से नहीं बजती, रोटी एक साइड से तंदूर में तो पकती है, लेकिन शायद बाहर नहीं पकती है ना, ऐसा ना, ऐसा ही है। तो हमें यस नो का अगर हम आपस में अगर बात करेंगे, क्योंकि मैं नेता तो होने की, मैं भाषण करने आया हूं, मैं आप लोग से क्या करने आया हूं, बात करने आया हूं, डिस्कस करने आया हूं। तो डिस्कस अकेला हो सकता है क्या? तो आपने हाँ या ना में जवाब देंगे, ओके। तो जैसे सर ने यहाँ पे बताया कि क्रिप्टो के बारे में जानकारी है, हम काम कर रहे हैं। पहले मैं परिचय दूं, मेरा नाम खेमराज गिरी, मंडी में रहता हूं। पिछले लगभग 16 साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हूं, और लगभग 4 महीने से इस एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म का एक विद्यार्थी हूं, मैं इसको सीख रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोग को सिखाने नहीं आया हूं, जो मेरा अनुभव है वही आपके सामने शेयर करूंगा। और हम एक क्रिप्टो कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं।
क्रिप्टो करेंसी को कौन कौन जानते हैं? क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं? वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी है नहीं। हाँ, नाम सुना जरूर है, लेकिन उसकी गहराई को कोई जानता नहीं है। आज इस फंक्शन के माध्यम से आप लोग को वो क्लियर होने वाला है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके क्या फायदे हैं, उससे आने वाले समय पे क्या होने वाला है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग हाँ ना में जवाब देंगे? जी सर। क्या लाउडली बोलेंगे? वेरी गुड जी सर। तो रेड में है सर, बिलासपुर। अब मैं बात करने जा रहा हूं। हाँ, सेमिनार। क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है जी। क्या है ये? बोलो बोलो, काम बताओ, शायद नहीं। हाँ, जवाब देते रहना। क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बोले तो थोड़ा सा हम पीछे जाके देखें तो पहले चिट्ठियों का दौर हुआ करता था, यस और नो? हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। उसके बाद एसटीडी पीसीओ का दौर आया। जगह जगह पीसीओ हुआ करते थे, वहां पे दरवाजा बंद करके वहां पे जब फोन करते थे, यस और नो? उसके बाद क्या आया? आज कोई चिट्ठी भेजता है क्या? कोई पीसीओ में जाता है? आज हर हाथ में मोबाइल है। जितने परिवार में सदस्य है सबके पास मोबाइल है, किसी के दो दो भी हैं। ऐसा ही है। ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ। पहले पैसे भेजने के और तरीके थे, जैसे मनी ऑर्डर किया जाता था पहले। फिर उसके बाद ड्राफ्ट आया, डीडी बनते थे, ड्राफ्ट बनते थे। बाद में एटीएम का जमाना आया, आज पेटीएम का जमाना है। क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ। पहले 2G चलता था, फिर 3G हो गया, फिर 4G हो गया, 5G, अब आगे आने वाले समय में 6G भी आएगा, है ना? ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। उसी तरह की टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को बोला जाता है इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी बोला जाता है। इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी यानी पूरे दुनिया में चलने वाला। जैसे भारत का रुपए कहां पे चलेगा? भारत में ही चलेगा, कहीं बाहर तो नहीं चलेगा ना। अमेरिका का डॉलर कहां चलेगा? अमेरिका में ही चलेगा, यहां हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। तो उसी तरह से ये जो करेंसी है, ये भी एक करेंसी है, लेकिन ये पूरी दुनिया में चलेगी। ये यहां पे भी चलेगी, पाकिस्तान में भी चलेगी, श्रीलंका भी चलेगी, अमेरिका, दुबई, जहां बैठ जाएंगे हर जगह चलने वाला करेंसी है। अब भारत का रुपया भारत सरकार चलाती है, वो कभी भी बना सकती है, कभी भी बंद कर सकते हैं। जैसे 500, 1000, 2000 के नोट बंद हुए कि नहीं हुए, 200 के नोट आए कि नहीं आए, तो उसको कभी भी सरकार बना सकती है, कभी भी बंद कर सकती है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, इसको बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक देश के अधीन में नहीं है। किसी कंट्री के मतलब किसी देश ने इसको चाह कर भी इसको बंद नहीं कर पाया। अमेरिका ने जोर लगाया, चाइना ने जोर लगाया, इंडिया ने भी जोर लगाया। ये ऐसा सिस्टम है कि इसको 2018 में भारत सरकार ने बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए रोक भी लगाई थी। सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसके ऊपर से बैन हटाया गया, और 2023 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वो किया कि क्रिप्टो करेंसी को एज ए डिजिटल एसेट पेश किया कि इसमें आप डिजिटल एसेट के तौर पे इसको रख सकते हैं। इसकी जो प्रॉफिट होती है उसमें से 30% सरकार को टैक्स दे सकते हैं। इनको टैक्स के दायरे में इसको लाया गया। ठीक है। अब ये बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई? कितने लोगों को पता है क्रिप्टो की शुरुआत कब हुई? एक दो हैं, बाकी को नहीं पता। तो आप सही जगह पे हैं, आज आपको सही जानकारी मिलने वाली है। क्रिप्टो की शुरुआत कब हुई? सन 2009 में। कब हुई जी? 2009 में। पहला करेंसी क्या था? ये था बिटकॉइन, जिसको बीटीसी बोलते हैं। जब ये शुरुआत हुआ था तो कितना का था? लगभग ये 3 रुपए का हुआ करता था उस टाइम। जिस तरह से जमुना दास जी, प्रदीप जी, डॉक्टर साहब, राजेंद्र जी, आप सबके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप लोग आए यहाँ पे किसी न किसी के माध्यम से, उस तरह से 2009 में कोई आके बोलता, जैसे प्रदीप जी यहाँ पे बैठे हैं, प्रदीप जी को कोई आके उस टाइम बोलता 2009 में कि प्रदीप जी 3 रुपए का बिटकॉइन है, आप एक काम करो 100 बिटकॉइन खरीद के रखो, तो कितना रुपए लगता जी? कितने चाहिए? 9 ना बोलते हैं आप लोग नहीं? $9 बेच 9 का चाहिए कि $9 में कोई टैक्स लगता है ना? 300 रुपए लगता है। क्या
क्या 2009 में हम क्या 300 रुपए के मोटा चाहिए ना डॉलर आपको? हाँ तो मैंने किया जा सकता कॉपी कर दिया ना आपका, लिया जा सकता था ना। अब मैं शिवपाल पे जाऊंगा। ये मौका हमें नहीं मिला उस टाइम। इस तरह के जानकार लोग आप लोग को हमारे बीच में नहीं आए। अगर आए होते और बताए होते, हमने सिर्फ 100 लेके रखे होते तो 300 रुपए हमारे लगते हैं। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू कितना पता? नहीं लिखना भी तो पड़ेगा कितने डॉलर? 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास है। अगर हमने 300 रुपए खर्च किए होते, 100 लेके रखे होते, एक का वैल्यू 1 करोड़ है तो 100 का कितना होता जी? 100 करोड़ होता कि नहीं होता? होता। खोल दिया सर, ओपीबीएनबी में। अब ऐसा कौन सा सिस्टम है 16 साल पहले यानी 2009 में 3 रुपए का हो और आज 16 साल के बाद 1 करोड़ का हुआ? ऐसा कोई दुनिया में और चीज है क्या कि सोने का रेट बढ़ा? इतना बड़ा जरूर है, इतना नहीं बढ़ा। एक मिनट सर, जमीन के रेट बढ़े नहीं बढ़े? खोल दिया ना ओपीबीएन में जाऊंगा ना मैं। आप क्रिप्टो करेंसी में संभव है और आज तक सेंड करूंगा ना, इसमें ही संभव हो पाया, आज तक कहीं और जगह संभव नहीं हो पाया। तो सेंड पे जाऊंगा मैं ना। रुपए का चीज 1 करोड़ का मात्र कर दिया, पेस्ट आया 16 साल में। अब ये मौका तो हमें मिला नहीं। पहले करना है कि पहले मौका हमें मिला नहीं। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। कर दिया। अगर किसी के पास 1 करोड़ है, अगर आपके किसी के पास 1 करोड़ है तो इसको खरीद के रख लो। अगले 5 साल में ये 5 करोड़ जाने वाला। वही तो बोल रहा हूँ, माने या ना। मैं कर दिया इसको सेंड, है ना। हम विश्वास करें या ना करें, हम नहीं जानते थे तब भी 1 करोड़ का हुआ ना। अब किसी को जानकारी हुआ भी होगा, नहीं माना नहीं माना, कोई बात नहीं, हुआ तो हो ना। तो आज हम नहीं भी मानेंगे तो अगले 5 साल में गूगल में सर्च करके जरूर देखिए, चले गए भाई जो इन्होंने बोला ये हुआ कि नहीं। कितने लोग इसको खरीद सकते हैं आज के टाइम? 1 करोड़ का बिटकॉइन कौन खरीद सकता है? मैं तो नहीं खरीद सकता, हो सकता आप लोग खरीद लें। ठीक है, ये मौका हमारे हाथ से निकल गया। मिडिल क्लास के लोग मेरे हिसाब से इसको नहीं ले पाएंगे। तो 2013 में एक और करेंसी का जन्म हुआ जिसका नाम है जी इथेरियम। क्या हुआ? इथेरियम, जिसका मूल्य लगभग 10 रुपए हुआ करता था उस टाइम भी। कई ये जो फ्रंट लाइन में बैठे हुए लोग और जिन्होंने आयोजन किया, ये लोग आए होते कि बोले होते कि भाई इथेरियम है 10 रुपए का, आप 100 लेके रखो तो कितने रुपए लगते? अब बोलते नहीं हो आप, है ना, बस 1000 रुपए। क्या हम 2013 में 1000 रुपए के मोहताज थे? क्या हम कर सकते थे ना आराम से? लेकिन जानकारी के अभाव से, अपॉर्चुनिटी हमको ना मिलने की वजह से हम इससे वंचित रह गए। आज 1 इथेरियम का वैल्यू क्या है जी? कोई बता सकता है? आप लोग तो बोल दो, है ना। 4 लाख का आसपास एक है। अगर हमने 1000 रुपए गलती से खर्च किए होते और 100 लेके रखे होते, 1 का 4 लाख तो 100 का कितना होता? 4 करोड़ के मालिक हम हो सकते थे। मौका हमें नहीं मिला। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपके पास अगर 4 लाख रुपए है तो 1 इथेरियम खरीद के रख लो। अगले 5 साल में ये 10 लाख से ज्यादा जाने वाला है। कितने जाने वाला है? अब विश्वास करें या ना करें, सर्च करके 2030 में जरूर देखना गूगल के अंदर। गूगल बाबा अपने आप बता देंगे या यूट्यूब देवी से पूछ लेना, ये आपको जानकारी उस टाइम हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग खरीद सकते हैं? मेरे हिसाब से सर 80% लोग इसको नहीं खरीद सकते। इतने पैसे लोगों के खाते में जमा नहीं है। तो 2017 में एक और करेंसी का जन्म हुआ जिसका नाम है जी BNB। क्या है? BNB बाइनेंस का कॉइन है। बाइनेंस क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में ये काम कर रहा है और 100 से ज्यादा देशों में ये लीगली काम कर रहा है। जैसे इंडिया में भी ये लीगली काम कर रहा है, FIU के तहत ये रजिस्टर्ड होकर काम कर रहा है। ये बाइनेंस का कॉइन है। उस टाइम जब 2017 में शुरुआत हुआ था तो ये 6 रुपए 60 पैसे का हुआ करता था। कितने का जी? 6 रुपए 60 पैसे का। उस टाइम भी अगर 100 लेने के लिए हमको कोई प्रेरित करता है, ऐसे जानकार लोग आके हमें जानकारी देते हैं और 100 लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये कितना रुपए लगता जी?
660 रुपए। क्या आज से 8 साल पहले 660 हमारे लिए बड़ी बात थी? नहीं थी। हम इसको खरीद सकते थे, लेकिन जानकारी हमें मिली नहीं, अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं, तो हम इससे वंचित रह गए। आज एक बीएनबी का वैल्यू कितना है? लगभग 75,000 क्या एक है जी। 8 साल पहले कितने का था? 6 रुपए 60 पैसे का। 8 साल बाद कहां पहुंचा? 75,000 का। गलती से हमने विश्वास, कोई जानकारी देने वाला आता और हमने इतना विश्वास करके 100 भी खरीद के रखे होते, आज 75 लाख रुपए हमारे पास हो सकता था। मौका हमें नहीं मिला। आज धन्यवाद करना जिसने यहां पे बुलाया, इस बारिश में आपको जबरदस्ती बुलाया, कहीं है ना यहां बुलाया, वो आपको एक मौका दे रहे हैं। ये थे क्रिप्टो जी। आज क्रिप्टो के नाम पे बहुत सारे करप्टो भी आए बीच में, जिन्होंने माहौल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हमें जानने की जरूरत है रियल क्रिप्टो क्या है। ये वर्ल्ड के 3 ब्रांडेड क्रिप्टो हैं जो अपने आप को साबित कर चुके हैं। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। क्रिप्टो के नाम पे अगर करेंगे तो ये 3 तुरंत आएंगे। मैं बात कर रहा हूं दुनिया की तीसरी महंगी करेंसी बीएनबी का, जिसका मूल्य कितना है? 75,000 रुपए एक का वैल्यू है आज के टाइम पे। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, या तो ये बीएनबी जो जिसका मूल्य 75,000 रुपए का है, इसको खरीद के रख लो। कितने लोग खरीद सकते हैं 75,000 का? एक हाथ खड़े करेंगे। 60-70% लोग फिर भी नहीं खरीद पाएंगे। कहीं जोर लगाएं, एक आधा खरीद भी ले कोई। एक आधा खरीद सकते हैं, 2 खरीद सकते हैं, ज्यादा अगर किसी के पैसा होगा 10 खरीद सकता है, अगर 7 लाख रुपए लगा के, है ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि लिमिटेड खरीद सकते हैं। आज मैं आप लोग को एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूं जिसको, ये बीएनबी जो तीसरी महंगी करेंसी तो दुनिया की, इसको या तो आप खरीद के रख लो, नहीं तो इसको अर्न करने का मौका है, कमाने का मौका है। क्या करने का? कमाने का। क्या करना पसंद करेंगे? खरीदना पसंद करेंगे, कमाना पसंद करेंगे? कमाना का 75,000 किसने लगानी, है ना। खरीदना है मतलब कमाना है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलती है कमाने का, तभी हम कमा सकते हैं, नहीं तो खरीदना ही पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रेन बीएनबी। क्या है जी? रेन बीएनबी। बारिश करनी है किसकी? पानी की नहीं, पानी तो इंद्रदेव जी बरसा रहे, है ना। और एक चीज मैंने देखा, जब जब भी हमने रेन बीएनबी की मीटिंग रखी ना, उस दिन हमारे आसपास के लोग आए ना आए, इंद्रदेव जी प्रकट जरूर हुए। वो भी नहीं छोड़ते मीटिंग को, है ना। तो रेन बीएनबी यानी बारिश करनी किसकी? बीएनबी की। कितना कमा सकते हैं पता बता दो आपको। एक बीएनबी चाहिए तो एक कमाओ, अगर 10 चाहिए तो 10 कमाओ, 100 चाहिए तो 100 कमाओ, 1000 चाहिए तो 1000, 10,000 चाहिए तो 10,000, लाख बीएनबी चाहिए तब भी कमाने का प्लेटफॉर्म है रेन बीएनबी। एक बार जोरदार तालियां प्लेटफॉर्म के। आपकी मर्जी है, आपको भूख कितनी है, कितनी चाहिए। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की, सिर्फ कितने की? 100 की। अगर जिसके पास 100 बिटकॉइन होता, आज 1 करोड़ का है, एक बेचेगा कितना आएगा? 1 करोड़ रुपए आएगा। 99 बचे हुए हैं, फिर उसका रेट बढ़ रहा है। वो 1 करोड़ में कितने साल खाएंगे खाना? 10 साल मान लें। 1 करोड़ से 10 साल हमारे गुजारा हो गया, उसके बाद फिर एक बेचिए, 98 बचा हुआ, फिर उसमें कितना आएगा? उसमें बढ़ हो सकता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो सकता है। तो ये जिसके पास 100 बिटकॉइन है ना, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हमारे हाथ से निकल गया। और ये इसी तरह से इथेरियम की मैंने कैलकुलेशन की, बीएनबी की। अब हम इसको 100 तो खरीद नहीं सकते। खरीद सकते हैं क्या? 75 लाख रुपए कौन लगाएगा 100 खरीदने के लिए? नहीं लगा सकते। तो सर यहां पे 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों बीएनबी कमाने का आपके पास मौका है। एक बार उनके लिए तालियां बजाना जिसने यहां पे ये मौका दिखाने के लिए आपको बुलाया। थैंक यू। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? रेन बीएनबी क्या है? ये जी कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। क्या है? कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम।
यहां पे ये कमाएंगे कैसे? जब हम कम्युनिटी बनाएंगे। ये पैसा लगा के प्राप्त करने वाला सिस्टम नहीं है, ये है कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो कम्युनिटी बनाने से पहले कम्युनिटी का पहले हिस्सेदार बनना पड़ेगा। कितने लोग कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं? हाथ खड़े करेंगे जिनके आईडी लग चुके हैं रेन बीएनबी में। और कितने लोग हैं जो आज तक इनकी आईडी नहीं लगी है, पहली बार देखने आए? हाथ खड़े करेंगे। एक बार ये मेहमान है हमारे, इनके जोरदार तालियां बजाना। आप सही जगह पे आए हैं, आपको एक शानदार प्लेटफॉर्म की जानकारी मिल रही है। अब एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लगभग 85-100 रुपए का एक पैकेज है। इससे बड़े भी हैं, इससे छोटे भी हैं, इसके आधे आधे करते जाएंगे। तो किसी भी पैकेज से, जैसे मान लो 4300 का भी हो सकता है, 2200 रुपए का भी हो सकता है, और ऊपर भी हो सकते हैं। ये 8.5 के जगह 17,000 का भी हो सकता है। किसी भी पैकेज से हम एक कम्युनिटी का हिस्सेदार बनेंगे। क्या बनेंगे? कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। तो अब जो भी पैकेज आपने दिया, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, कोई आरओआई प्लान नहीं कि आपने इसने दिया तो इसके दुगना होगा, ऐसा नहीं है। ये आपने जो भी दिया इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी, जहां से आप लाखों बीएनबी कमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लाखों बीएनबी कमा सकते हैं। अब कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे? कम्युनिटी में बनाने के लिए लोगों को क्रिप्टो की जानकारी देनी है, अवेयरनेस देनी है। लोगों को जानकारी नहीं क्रिप्टो की। जानकारी भी है तो आधी अधूरी जानकारी है, जानकारी भी है तो नेगेटिव जानकारी है, पॉजिटिव जानकारी नहीं है। उनको सही क्रिप्टो और गलत क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो और क्रिप्टो की वैल्यू समझाने की जरूरत है। क्रिप्टो सही क्रिप्टो क्या है उसके बारे में जानकारी देने की जरूरत है। अब जैसे ही क्रिप्टो की जानकारी देंगे, उनको 2 ऑप्शन देने हैं, या तो वैसा खरीद के रख लो, या तो क्या करो? कमाओ। कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ज्यादातर लोग कमाने वाला सिलेक्ट करेंगे। उनको बोलना भाई एक पैकेज लेने पड़ेंगे, आप कम्युनिटी का हिस्सा बनते जाओ, उनको अपने कम्युनिटी का हिस्सा बनाते जाना है। कितने लोग को? ये कोई लिमिट नहीं। आप 1 को, 2 को, 5 को, 10 को, 50 को, 100 को, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने लोगों को आप जानकारी देते जाएं। जानकारी देना है, जो भी आना चाहे अपने कम्युनिटी का हिस्सा बनाते जाना है। जब कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो ये आपके फर्स्ट लेवल पे होंगे। जितने भी लोग आपके द्वारा आएंगे, आपके बताने से जो कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे वो क्या होंगे? ये आपके फर्स्ट लेवल पे होंगे, जहां से आपको क्या मिलेगा? 10% बीएनबी के रूप में आपको। क्योंकि ये भले यहां पे मैंने पैसा बताया, ये इतने का बीएनबी लगता है और बीएनबी ही आता है यहां पे। तो हमें 10% बीएनबी जूस पैकेज से भी आपके कम्युनिटी का हिस्सा बने, उसका 10% आपको इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर आपके खाते में, यानी कि आपके वॉलेट में आएगा। उसको आप उसी टाइम सेल आउट कर सकते हैं, या आपको पैसे की जरूरत नहीं तो उसको होल्ड कर सकते हैं। वो आपका, उसका वैल्यू बढ़ेगा, आपकी मतलब इनकम उससे बढ़ती जाएगी। यानी कि पैसा खाली कमा ही नहीं सकते, उसके जनरेट भी कर सकते हैं, उसके वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। अब ये लोग आए, क्यों आए जी? क्या करने आए? बीएनबी कमाने आए ना। तो ये इनको क्या बताया गया? हमारा सिस्टम क्या है? कम्युनिटी बिल्डिंग का। इनको कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो कम्युनिटी बनाने के लिए हमें कोई सिर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने सिर्फ लोगों को जानकारी देनी है। किसकी? क्रिप्टो करेंसी की। किसकी जानकारी देनी है? क्रिप्टो करेंसी की। अगर आप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे सकते हैं तो आपको जिसने यहां पे बुलाया, आप उनको उनके सामने बैठा दें, वो उस चीज की जानकारी देंगे और उनको समझ में आएगा, वो कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट है। इतना तो हो सकता है जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बता ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, आपको जिसने बुलाया वो तो बता सकता है कि नहीं बता सकता? उनके सामने कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। अगर उनके सामने भी अगर बैठा देंगे, उनको समझ में आएगा तो आपके कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। ये आपके सेकंड लेवल पे होंगे। सेकंड लेवल से लेके 15वें लेवल तक जितने भी लोग आएंगे, यहां से आपको 1.5% आपको इंस्टेंट इनकम आएगा। कितना आएगा? 1.5%। अब इसको हम होल्ड करें या सेल करें, वो हमारी प्रॉपर्टी, हम कभी भी उसको सेल भी कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड कर सकते हैं अगर जरूरत नहीं हो तो। अब जैसे आपने कोई भी पैकेज दिया, इसके साथ
आपकी दो जगह आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। एक बोलते हैं यूनि लेवल ट्री, जिसको अनलिमिटेड फ्रंट बनाया जा सकता है। दूसरा आपका यहां पे बनता है जी एक बाइनरी मैट्रिक्स ट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बाइनरी मैट्रिक्स ट्री बोलते हैं। यहां पे अलग से हमको पैसा देने की जरूरत नहीं, हमने जो भी हमने पैकेज लिया उसी में आपके यहां पे रजिस्ट्रेशन होगी, और यहां पे हमने अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं। काम हमने अपने फ्रंट लाइन बनाने पे करना है, जितना चाहें उतने लोग। ठीक है। अब जैसे ही अपने कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, जैसे मान लो एक पर्सन यहां पे आया तो आपका ऑटोमेटिक यहां पे लगेगा। ठीक है। और दूसरा पर्सन आ गया तो यहां पे आएगा। अब ये दोनों से आपको 10-10% इंस्टेंट मिल गई। अगर तीसरा बंदा अगर आएगा, कहां जाएगा? ये ऑटो मोड पे चलने वाला ट्री है जो ब्लॉकचेन के माध्यम से होता है। यहां पे किसी का कोई कमांड नहीं होता, यहां पे ऑटोमेटिक ये बनता जाएगा। यहां पे एक ब्लॉकचेन ने क्या करना है, एक आदमी को सिर्फ 2 आदमी देने, भले आपने 10 लाए हैं या 100 लाए, आपको 2 ही मिलेगा इस ट्री में। अब तीसरा अगर आएगा तो कहां लगेगा? आपके 2 हो गए तो बारी किसकी है? इसके हैं 2, इसके नीचे जाएंगे। अब इसके टारगेट पूरा होगा तो ऑटोमेटिक इसके बारी है। अब इनके भी टारगेट पूरा होगा तो फिर इस तरह से करके ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ये भरता हो जाएगा, ऊपर से खाना भरता हो जाएगा। जैसे नीचे 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 अगर जाता रहेगा तो यहां पे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, जिसमें आपका पहले लेवल पे 2 हो सकते हैं, अगले में 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से करके टोटल 15वें लेवल तक जाते जाते यहां पे 65,000 लोग की नेटवर्क बनती है। कितने बनती है जी? लेकिन 65,000 लोग को आपने नहीं जोड़ना, आप टेंशन फ्री रहना। बोला 65,000 कहां से लाऊं? ऐसा भी हो सकता है। हमें क्या करना है, जितने भी हमारे जानकार हैं उनको जानकारी देते जाना है। जिसको बीएनबी कमाना होगा, जिसको क्रिप्टो समझ में आएगा, वो कम्युनिटी का हिस्सा बनता जाएगा। उनको भी हमें यही सिखाना है। इस तरह से करके ये टीम बढ़ता जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें? यहां तो मैं मान गया यहां पे 10% मिल गया, 1.5% मिल गया। यहां से क्या मिलेगा? यहां पे एक यूनिक इनकम मिलेगी, जिसको बोलते हैं रैंक अपग्रेड बोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रैंक अपग्रेड बोनस। वो भी कितने मिलता है? वो मिलता है 69%। कैसे? हमारा जो सिस्टम काम करता है 15 लेवल का होता है और 15 ही रैंक का होता है जी। लेवल क्या है? जैसे आपके जस्ट नीचे 2 लोग लगे, ये पहला लेवल हो गया, इसके नीचे वाला दूसरे लेवल, इस तरह से करके लेवल गया। पहले लेवल में 2 लोग हैं। अब ये 2 लोगों से पहले रैंक में जो फंड लगेगा उसका 69% 2 लोगों से मिलेगा। सेकेंड लेवल में 4 लोग हैं, इस 4 लोगों से सेकेंड रैंक में जो फंड लगेगा उसका 69% मिलेगा। थर्ड रैंक लेवल पे आपका 8 लोग हैं, 8 लोगों से जो थर्ड रैंक में जो फंड लगेगा उसका 69% मिलेगा। इस तरह से करके यहां पे टोटल यहां पे 65,000 लोगों तक जाते हैं और ये 15 लेवल तक जाते हैं। तो यहां पे सर आप 14,81,000 बीएनबी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बीएनबी कमा सकते हैं। कितने? 14,81,000। एक की वैल्यू क्या है जी? 75,000। क्या 14 लाख खरीद सकते हैं? क्या हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहां पे कमाने का मौका है। और इसको आईएनआर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है सर 10,000 करोड़। कितने? बहुत सारे लोगों को ऊपर से जा रहा है, क्योंकि आज तक इतने बार हमने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन क्या 100% सक्सेस कहीं मिलती है क्या? आपने पढ़ाई की होंगे तो आपने मार्कशीट जाके चेक करना कितने % आपने लाया, अपने आपको पता चलेगा। तो उसी तरह से यहां पे भी सक्सेस अगर जो 100% कहीं पर भी नहीं मिलती, हम 50% मान लें, 30% मान लें, 10% मान लें, उससे भी हम कम जाते हैं। 1% भी अगर हम सक्सेस हुए तब भी हम 100 करोड़ रुपए यहां से बना सकते हैं। 1% भी सक्सेस। 1% लोग, कितने लोग सक्सेस हो सकते हैं? वाह, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए अपने लिए। मैं कहता हूं इतना भी छोड़ो, 0.1% भी अगर सक्सेस हुए तब भी 10 करोड़ रुपए हम यहां से निकाल सकते हैं। ये पावर है इसकी।
अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए जिसने यहां पे बुलाया, उसके लिए एक बार दोबारा से तालियां होनी चाहिए। ये था मेरा प्लान जी। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सिस्टम में काम किए और वहां पे क्या हुआ कि आज 95% लोग फेलियर है। उसका रीजन क्या है उसको देखते हैं। और यहां पे जो है लगभग 100% लोग सक्सेस हो सकते हैं, छोटी सी क्राइटेरिया को पूरा कर लें तो। ऐसा क्या है इसके अंदर? आज से पहले क्या होता था, यहां पे सिस्टम क्या बोलता है कि कोई भी एक पैकेज लो। लोग बोलते हैं ठीक है मैं पैकेज ले लेता हूं। अब क्राइटेरिया बोलता है कि कम से कम 2 लोग को सिस्टम में लाओ। ऐसा तो हर सिस्टम में हुआ, आज से पहले भी जहां जहां भी हमने काम किया होगा, हमने सुना होगा, यही बताए गए थे। यहां पे भी ऐसा ही है, लेकिन यहां पे डिफरेंट क्या है? वहां पे क्या होता था कि हमने 2 लोग को लाए, ये दोनों लोग काम करें, दोनों ग्रुप चलें, दोनों लोग में बिजनेस, दोनों ग्रुप में बिजनेस आए, उसकी मैचिंग होती थी तभी इनकम आती थी। अगर किसी का एक ग्रुप खूब चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, तो क्या इनकम आती थी? क्या नहीं आती थी। इसीलिए 95% लोग का ऐसे होता था, एक ग्रुप तो बाय डिफॉल्ट चलता था, दूसरा चलता नहीं था। और जब कुछ टाइम चलते हुए प्रयास करते रहे, नहीं हुए, तो एक कहावत है कि ये ले कंठी माला, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। जब कुछ आएगा नहीं तो कोई काम करेगा क्या? घर में बैठ जाता था वो। आज 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से शहीदों की गिनती में वो सिस्टम से आउट हो चुके हैं। ये फेलियर का कारण। लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि जो वो सारे लोग जो यहां पे सिस्टम में आएंगे वो सक्सेस होंगे, इसके बारे में पर्दा डालना चाहूंगा। यहां पे सिस्टम ने क्या कर दिया कि आपने एक पैकेज लेने, कम से कम 2 लोग को सिस्टम में लाना है। लोग बोलते हैं ठीक है मैं पैकेज ले लेता हूं, 2 भी कर देता हूं। अगर ये 2 लोग अगर 2 ना करें तो क्या होगा? बाहर तो ऐसे इसका कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं है। यहां पे सिस्टम ने क्या कर दिया, अगर आपने 2 लोग को लाए यहां पे, अब ये 2 में से एक ने काम बंद कर दिया, एक ही काम कर रहा है, एक काम चल रहा है, एक ग्रुप चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, फिर भी आपकी इनकम नहीं रुकेगी। ये 10%, 1.5% और 69% इसी फार्मूले पे, इसी रेशो में मिलता जाएगा, उसी टाइम मिलेगा, विद इन सेकंड मिलेगा, कहीं पे भी होल्ड नहीं होगा। हाँ, यहां पे 4 लोगों से आने थे, यहां पे एक ही ग्रुप चला तो 2 से आएगा। यहां पे 8 लोग होने से जहां 8 की जगह 4 से आएगा, एक ग्रुप चलागा तब भी आएगा जरूर, रुकेगा नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर ठीक है ये तो एक चल रहा, अगर ये भी बंद कर दे तो क्या पैसा आ सकता है? क्या बाहर नहीं आ सकता है। यहां पे एक सिस्टम ने एक और बढ़िया चीज कर दी, आपके 2 लोग ही काम नहीं करें, अगर आप काम करते हैं, आप किसी कारण से और तीसरा लेके भी काम कर सकते हो। और आपने भी बाई चांस नहीं किया, आपने अपने क्या कर दिया, अपने क्वालिफिकेशन राउंड कंप्लीट कर दिया है, तो आपको जिसने यहां पे बुलाया वो रुकने वाला है क्या? जिसने आपको यहां तक बुलाया वो रुकने वाला है क्या? उसने तो काम करना किसने अपने लिए करेगा ना। मैं आप लोग के सामने बैठ रहा हूं तो मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, पहले अपने लिए बात करूंगा तब आपके लिए कर पाऊंगा, है ना। तो जैसे राजेंद्र जी 1 मिनट खड़े होंगे अपनी जगह, आप मान लो आपकी टीम में 2-4 लोग काम नहीं करेंगे, काम रोकने वाले हो क्या? नहीं रोके। किसके लिए करोगे? अपने लिए। अपने लिए करेंगे। जब ये काम करेंगे तो क्या डायरेक्ट में लगाओगे? डायरेक्ट में लगाओगे तो यहां पे, थैंक यू सर, बैठ जाना। यहां पे जब डायरेक्ट में लगाएंगे तो ब्लॉकचेन ने क्या करना है, एक आदमी को सिर्फ 2 देने, तीसरा कहां जाएगा? ऑटोमेटिक नीचे जाके बैठेगा। अब यहां पे जब आपने काम बंद कर दिया, यहां पे ये ऊपर से डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये खाने खा लिया, तो यहां पे जाके लगने शुरू हो जाएंगे। यहां पे जब लगने शुरू करेंगे, ये कौन कर रहा है? आपके सीनियर कर रहे हैं। तो जब ये नीचे अगर जाके टीम में आपकी ये लगते रहेंगे तो आपकी इनकम लगातार आती रहेगी। जब इनकम लगातार आती रहेगी, क्या चुप आप बैठने वाले हैं क्या? जब किसी को विटामिन एम मिल जाए, यानी मनी मिल जाए, चुप रह सकता है क्या? ये विटामिन एम लगातार आएगा सर यहां पे। और जगह सिस्टम को छोड़ने के लिए मजबूर किया है, यहां पे दौड़ने के लिए मजबूर किया है। इसके जीते जागते उदाहरण यहां पे हैं। हमारे एक लीडर जमुना दास जी, इन्होंने यहां पे अपनी आईडी लगा के रखे थे।
जब इनकी टीम लगातार बढ़ती गई, लगभग 16-17 लोग इनके नीचे जब गए, तब जाके इन्होंने इस चीज को काम करने शुरुआत किया है और जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया है। सिस्टम ने यहाँ पे काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है। ये था मेरा प्लान। आपने इतना ध्यान से, इतने धैर्यता के साथ मेरे को सुना। आपको कैसा लगा, क्या आपका सवाल है, वो बाद में इसके बारे में बैठ के डिस्कस करेंगे। बाकी समय को आगे न बढ़ाते हुए मैं आप लोग को एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारे जो होस्ट हैं आज के, चमनलाल गौतम जी, हमारे टीम के डायनेमिक लीडर, जोरदार तालियों के बीच में आपको इन्वाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो कैसा लगा, कैसा लगा? करना चाहोगे? आवाज नहीं आ रही है कुछ। करना चाहोगे? करना चाहिए जी, बहुत बढ़िया। तो जिस ढंग से हमारे खेमराज गिरी जी ने हमारे अपलाइन में जो बताया आपको, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तालियां तो होनी चाहिए ना जोरदार। इतने शानदार तरीके से इन्होंने आपको ये बताया है कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताया है। और क्रिप्टो और क्रिप्टो का डिफरेंस भी बताया, क्रिप्टो क्या थी और क्रिप्टो क्या है और क्रिप्टो क्या था जो हो चुका है। आज कई जेलों में है, कई विदेशों में भाग गए हैं, लोगों के पैसे खा करके चले गए हैं। तो नॉलेज की कमी नॉलेज की कमी होने की वजह से उस वक्त बहुत से लोगों ने धोखे खाए हैं। उनमें से हम भी हैं, उनमें से हम भी हैं। ऐसा नहीं कि और ही लोग हैं, हम भी उसके भोगी हैं। लेकिन जब समझ में आया असली क्रिप्टो क्या है, तब जाके हमने इस प्लेटफॉर्म को पकड़ा है। और ये बहुत सालों के बाद हमारे हाथ में इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म लगा है। इससे पहले भी कोई नहीं था और आगे भी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाला नहीं है। ये फॉरएवर है, कभी भी बंद होने वाला नहीं है। इतना जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है। जितना चाहो, जैसे सर ने बोला, चाहे आप 1 BNB कमाओ, 10 BNB कमाओ, 100 कमाओ, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप कमा सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी तो बनानी पड़ेगी। कम्युनिटी बनाओगे, जितनी ज्यादा कम्युनिटी बनाओगे उतना ज्यादा अर्न करोगे। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो बाद में कर लेंगे। तो इस सेमिनार के पड़ाव को, दूसरे पड़ाव को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे बीच में जिन्होंने इन्फ्लुएंसर का रैंक जो ज्वाइन हुए, इन्फ्लुएंसर कितने लोग यहां ज्वाइन हुए? जमनदास जी, जो इन्फ्लुएंसर से हैं वो अपनी अपनी सीट पे या आगे आ जाए, मेरे पास कोई बात नहीं। कितने हैं? आ जाओ, आ जाइए। इन्फ्लुएंसर रैंक जो सेकंड रैंक है हमारा, उस पे जो ज्वाइन हुए हैं वो प्लीज यहां आ जाए, इन्फ्लुएंसर वाले। उसके लिए मैं चाहूंगा हमारे यहाँ आइएगा। जो इन्फ्लुएंसर रैंक में, शर्माना नहीं है इसमें। आज आप इन्फ्लुएंसर पे हैं, कल आप पंद हुए रैंक क्रिएटर पे भी होंगे। हर जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इन्होंने शुरुआत किया है कि आगे बढ़ेंगे और आगे पहुंचेंगे भी। सपना जी, समय लगता है लेकिन पहुंचेंगे जरूर। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर राजेंद्र पाल जी यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। प्लीज यहाँ आए। और मैं साथ में रमदास जी को बुलाऊंगा यहाँ, और साथ में मैं अंजलि जी को भी बुलाना चाहूंगा। प्लीज कम हेयर, क्योंकि 2 लेडीज हैं। तो ये हार आपने पकड़ाने हैं, उधर से हार पकड़ाएंगे आप, और राजेंद्र पाल जी इनको जमनदास जी पहना देंगे, कोई बात नहीं। एक को जमनदास जी पहनाएंगे और एक को राजेंद्र पाल जी पहनाएंगे। लेकिन तालियां नहीं रुकनी चाहिए, ताली बजाते रहना है। जब किसी का सम्मान होता है तो तालियां बजानी बहुत जरूरी है। तो ऐसे 1 2 तो पकड़ो, बस आराम से। हाँ, 1 लो, 2 ले लो आप। आइए आइए, इनको रख दो कुर्सी पे, कुर्सी पे रख दो, कुर्सी पे रख दो। तो सर सम्मान आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आप शादी पे जाओगे तो क्या वहां सम्मान मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। आप खाना खाओ और घर को जाओ। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इनको सम्मानित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और ये दूसरे हमारे
इन्फ्लुएंसर हैं, इनको राजेंद्र पाल जी सम्मानित करेंगे। और उसके बाद मैं चाहूँगा अंजलि मैम इनको सम्मानित करेंगी। तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। हाँ। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। इधर थोड़ा आ जाओ। आज इनको सम्मान मिल रहा है, कल को आपको भी यही सम्मान मिलेगा, सभी को सम्मान मिलेगा जो इसमें आएंगे, ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे। तो प्लीज टेक योर सीट्स प्लीज। और इसके बाद हमारा अगला रैंक आता है अचीवर। अचीवर तो बहुत होंगे मेरे हिसाब से। अचीवर कितने हैं देखो तो। हाँ जो है आ जाइए प्लीज, कम ऑन द स्टेज। अचीवर कौन? नहीं आइए अचीवर। ये एम्बेसडर हो रही है। अचीवर कोई और है नहीं? और कौन है? अनिल जी है। अच्छा सुनील, ओके। दो निकाल लो। एक मिनट। दो हैं? बोला अनिल जी। आ जाइए। रैंक का पता नहीं। और रैंक का पता नहीं, लेकिन लोग बात आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है। कोई भी पेट में सीख के नहीं आता है, सीखा यहीं जाएगा। और यहीं सीखते हैं आदमी। जब हम बैठते हैं इकट्ठे कहीं सेमिनार में, कहीं मीटिंग में बैठते हैं या गेट टुगेदर करते हैं, तो ही हम सीखते हैं। तो इसके लिए मैं इनके लिए चाहूंगा हमारे बीच में एम्बेसडर रैंक है कोई? एम्बेसडर आओ, आप आ जाओ। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। क्या नाम है सर आपका? सर मनोज कुमार जी जो है इनको सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और ये थोड़ा सामने फोटो ले रहे हैं उधर से देखो। हाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ सामने आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। दो सर, तीसरा हाथ तो आप करो। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये मौके बहुत कम मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ बहुत ही अच्छा यहाँ हो रहा है। प्लीज टेक योर सीट्स प्लीज। और इसके बाद जो रैंक आता है, बहुत ही बढ़िया रैंक है और सबसे बेस्ट रैंक है, जिससे मैंने भी शुरुआत की थी। और वो है एम्बेसडर। जितने भी ज्वाइन हुए हैं प्लीज कम हेयर। एम्बेसडर रैंक में जो भी ज्वाइन हुए प्लीज कम हेयर। नहीं रख दो नीचे खोल के इनको। अभी रुको। एम्बेसडर रैंक और कोई? अच्छा आपका भी है, ठीक है। और कोई एम्बेसडर? आइए सर, आइए आप आइए। शर्मा क्यों रहे? जो पता है तो आइए। तो सर एक ऐसा रैंक है। हेलो बोल रहा है सर, ये एक ऐसा रैंक है, आपको बता दूं मैं कि इस रैंक से जिसने भी शुरुआत की है बहुत आगे तक आदमी निकले हैं। उनका उदाहरण हम सभी यहाँ हैं। तो हमने भी अपने रैंक को इससे अपग्रेड किया है और आज हम छठे और सातवें रैंक पे हमारे जो लीडर्स हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इनका स्वागत करने के लिए, इनका मान सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर खेमराज गिरी। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। आहिस्ता ही बजाओ, लेकिन बजाते रहो। कि तालियों के फायदे भी मैं बताऊंगा आपको कि तालियों के क्या क्या फायदे होते हैं। तालियां आप सभी बजा सकते हैं, कोई भी बजा सकता है। और लेडीज के लिए मैं चाहूंगा अंजलि ठाकुर जी यहाँ आए आगे और इनको सम्मानित करें। हमारे फोटोग्राफर हमने स्पेशल लाए हैं सुंदरनगर से, बहुत ही जबरदस्त फोटोग्राफी करते हैं और बाय प्रोफेशनल फोटोग्राफर।
तालियां तो बजा दो, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां। थैंक यू सर और मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो ले लो इकट्ठा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बोलिएगा कि नाम, अपना नाम बताएं। हाँ, एक मिनट रुकिए आप। अभी आपसे बहुत काम है। मैंने पहले ही बोला कि रैंक बहुत बढ़िया रैंक है। इस रैंक से बहुत से हमारे लीडरों ने शुरुआत किया था। तो डाल के रखो फिलहाल अभी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना नाम, क्या काम करते हो और कब से ज्वाइन किया है, सिर्फ दो तीन शब्दों में आपने अपना ये परिचय देना है। तो प्लीज मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। अपना नाम और परिचय क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, बस ये बता दो थोड़ा सा, बस कुछ अपने बारे में बता दो, जो भी बता दो। और हमारी प्रोफेशनल काम टूर एंड ट्रैवल का है। वेरी गुड। ठीक है, आगे देखिएगा। सोम सिंह ठाकुर, हिमुता का रहने वाला हूँ और LIC का एजेंट हूँ। इसको 1 महीना पहले जोरदार तालियां बजाइए। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं एम्बेसडर रैंक से हूँ। मैं ये 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ अपनी कम्युनिटी के साथ और मैं घुमारवीं का रहने वाला हूँ और मैं निधि कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, जबरदस्त। आगे। मेरा नाम शालू कुमारी है, मैं बहना जट्टा की हूँ और मैं इस कंपनी में एम्बेसडर हूँ और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा इस कंपनी में आके। धन्यवाद। मेरा नाम वंदना देवी है और मेरे को 1 महीना हुआ है इस सिस्टम में कंपनी को ज्वाइन किए हुए। तो धन्यवाद। जबरदस्त। मेरा नाम सुमन है और मैं गिरडू की रहने वाली हूँ और मैं यहीं काम करती हूँ जमनादास की कंपनी में। ठीक है। तो मेरे को 1 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए। आप भी करिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप करिए वाह, तो आप क्या बात, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देखो ये बहुत ही अच्छी। प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। ये एक ऐसा रैंक है सर कि इस रैंक से पीछे हटना नामुमकिन है। जो इस रैंक तक पहुंच गया वो आगे ही बढ़ेगा। और जैसे सर ने बताया कि 1 BNB चाहे 10 BNB 100 BNB पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आदमी 1 BNB कमाएगा तो भी 75,000 रुपए आएगा अपनी जेब में। आएगा कि नहीं आएगा? 10 कमाएगा तो कितना आएगा? 7.5 लाख रुपया आएगा 10 कमाएगा। तो यही एक रोड मैप है, हाईवे बना हुआ है। अब हाईवे बन चुका है, अब आ गया। गाड़ी कितनी तेजी से आप दौड़ाते हो वो आपके ऊपर निर्भर है, कितनी तेजी से आप चलते हो। इसके बाद हमारा 5वां रैंक आता है पायनियर का। तो पायनियर तो यहां बहुत होंगे मेरे हिसाब से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पायनियर से कि वो यहां स्टेज पे आए। और पायनियर रैंक, एक तो हमारे राजेंद्र पाल जी हैं और दूसरे हमारे जमुना दास जी हैं। और कोई, इनको रहने दो सर, इनको रहने दो, अब इनको हम करेंगे। अब रख दो नीचे, रख दो कोई बात नहीं, रख दो इनको नीचे। आओ आप इधर आओ सामने आओ। राजेंद्र जी आ जाओ इधर। तो 2 ही है, बाकी और तो नहीं। जमुना दास जी कोई पायनियर आपके इसमें नहीं है? 2 ही है। ओके, तो हाँ आए नहीं है, कोई बात नहीं। तो इनको मान सम्मान देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी। तालियां बजाते रहना चाहिए। बहुत बड़ा रैंक है पायनियर का, ये इससे भी एक कदम और आगे है। तो
थैंक यू सर, नहीं आपका धन्यवाद, आपका मान सम्मान हुआ। अभी आप रुके रहेंगे, जाएंगे नहीं, ये मैं बोल रहा हूं। तो क्या इनको सुनना चाहोगे आप? सुनना चाहोगे? ये बोलते भी है कि नहीं बोलते हैं? पता होगा आपको, यहाँ बोलते हैं ना। हाँ, तो इनको सुनिए, ये यहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या इनकी जर्नी रही। 2 मिनट 3 मिनट को दूंगा मैं, 2 मिनट। माई सेल्फ जमुना दास, मैं यही बिजनेस करता हूँ और इस सिस्टम में जुड़े हुए मेरे को आज तकरीबन 6 महीने हो गए। लेकिन 6 महीने होने के बावजूद भी एक्टिव हुए मेरे को अभी 1 महीना हुआ है। तो 5 महीने एक्टिव ना होने के कारण, क्योंकि पहले बहुत सारी कंपनी आई, उन्होंने इतना लूटा बहुत बेहिसाब से, हमारा विश्वास खत्म था। लेकिन जैसे ही ठाकुर वीरेंद्र जी और ठाकुर समर सिंह जी आए और 2 या 3 बार मेरे पास आए, लेकिन आए तो मैं चलो चाय पानी तो देना ही है, बिठाना हमने चाय पानी पिलानी। उन्होंने पूछना यार कर कुछ कर, मैं तो नहीं करूँगा। मैं तो बिल्कुल नेगेटिव था, क्योंकि जब विश्वास किसी चीज़ से उठता है ना तो अंदर तक आदमी खोखला हो जाता है। लेकिन जब तीसरी बार आए सर, तो उन्होंने बोला मैं आज पर लास्ट में आया हूँ, अब इसके बाद नहीं आऊँगा, तो ज्वाइनिंग कर लो, बहुत बढ़िया आपके लिए। तो मैंने बोला तो आप चलो, पहले भी इनसे काफ़ी टाइम से मुलाकात थी हमारी, एक बिजनेस पहले भी ज्वाइन किया था हमने MBA, लेकिन उसके थोड़ा प्रोडक्ट कॉस्टली है, हमारी यूज़ से बाहर है, तो हम उसको नहीं कर सके। लेकिन MBA तो चला हुआ है, वो तो बंद नहीं है, लेकिन करने वाले थोड़ा सा पीछे हट गए। और फिर इन्होंने बोला देख लो कर लो, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो चलो बोलने वाला सर कितनी की आईडी लगी, क्या लगे, मैं तो नेगेटिव था। लेकिन मैं एक जस्ट आपको बता रहा हूँ, मैंने चलो कर लेता हूँ, मान रख लेते हैं सर का। तो मैंने 6000 से मतलब पाइनियर से शुरुआत की। तो उसके बाद सर बीच बीच में बोलते रहे करो कुछ, लगाओ कुछ, मैंने सर आप ही करो मेरा पॉइंट यह था। लेकिन जब 5 महीने 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो मेरे पास खेमराज गिरी जी आए। उन्होंने बोला आप क्यों नहीं कर रहे? बोला मैं नेगेटिव, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप कहो अच्छी बात है। लेकिन जब उन्होंने मेरे को बोले अपनी आईडी खोलो, जब उन्होंने दिखाया मेरे को, तो उसमें मेरे नीचे 16 बंदे जुड़ चुके थे। ये कमाल है इस बिजनेस का। उससे मेरे को थोड़ा प्रोत्साहन मिला। मैंने बाकी कंपनियों में तो जब हम काम करते थे तभी हमें कुछ मिलता था, ये 16 बंदे मेरे नीचे ऑटोमेटिक कैसे आ गए? मैंने तो ये तो हट गया, तो तब करते हैं मैं। फिर हमें अभी उसके बाद दूसरे दिन मैंने चलो चलते हैं प्लान देने। मैंने राजेंद्र पॉल जी को बोला, मैंने सर चाय पीने आपके पास तो आ जाए। तो इन्होंने बोला कोई वेलकम, आ जाओ भाई। मन में ठीक कहीं ना कहीं खनखनाहट, कोई आज क्या बात होगी चाय पीने के लिए आ रहे। फिर चले गए हम, वो बैठे थे, हम बैठे, इन्होंने मैंने बोला प्लान दिखाना आपको। बोला अच्छा मेरे को पता था, चलो कोई नहीं दिखाओ आप। जब हमने प्लान दिया शिवराज गिरी जी ने, तो जब प्लान खत्म कर दिया बोला अच्छा है, पर मैं ज्वाइन हूँ पहले किसी और जगह। तो जब इनकी आईडी खुलाई तो वहाँ पे इनकी हेल्प कोई किसी ने नहीं की, मतलब वो थोड़ा मायूस हो गए। मतलब कोई बात नहीं, तो हमारे हम मिलके काम कर रहे हैं तो अच्छा है, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, बढ़िया है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करो। तब इन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने आईडी लगा दी। तो उन्होंने मतलब 3-4 दिन में ही अपनी अपग्रेड भी कर लिया अपने आप को। तो आज ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इनके मुंह से सुनेंगे आप इनकी कहानी। तो धन्यवाद। नमस्कार, नाम राजेंद्र पाल, और बाय प्रोफेशन की बात करूं तो मैं टीचर हूं। इस तरह के बिजनेस करते हुए मुझे लगभग जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लगभग 20 साल का है। 20 साल से मैं नेटवर्किंग से जुड़ा हूं, और आज तक जो जितने भी बिजनेस किए उसमें जो जमदास जी ने बोला कि आज तक हमने धोखे ही खाए, तो वैसा मेरा भी हाल था। क्योंकि जो पैसा लगाते थे उससे दुगना और खर्च कर देते, जो आता भी था उससे दुगना और खर्च हो जाता था। और अब एक कीड़ा होता है ना नेटवर्किंग का, जब लग जाता है तो छूटता नहीं है फिर। तो
उसके बाद मैंने जैसे मैं अपना स्कूल चलाया था, वहाँ पे अब लोगों को पता होता था कि नेटवर्कर है तो पहुँच जाता था कोई ना कोई आके, तो ज्वाइन मैं कर लेता था, करना तो पड़ना था, तो कीड़ा था लगा हुआ, तो काम भी करते थे लेकिन सक्सेस नहीं मिलती थी। और जैसे थक हार के फिर बैठ गए थे, फिर जैसे ही इससे पहले मुझे किसी ने ज्वाइन कराया था इसमें, लेकिन मैंने काम नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा ही होता है, इसमें काम करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है तो बंदा हार जाता है। और एक दिन जमादार जी का फ़ोन आया 27 तारीख को, आज से 1 महीना पहले, है ना, तो इन्होंने बोला कि चाय पीनी है, आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। मुझे पता था कि अब कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं ऐसे, तो चाय तो पैसे नहीं आएंगे मेरे पास, मुझे पता था, मैं तो तैयार बैठा था। नेटवर्क पर पहले ही पता लग जाता है, आने दो, आया आ रहा है ना, आने दो फिर देखता हूँ क्या लेके आ रहे हैं। आगे सर भी थे साथ में, इन्होंने एक सूट पहना हुआ था और साथ में एक डायरी पकड़ी हुई थी। मैं समझ गया जब गाड़ी से उतरे और आ गया कोई नेटवर्कर आ गए। फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे, तो मतलब बैठो आप चाय पियो, पानी पिलाया, चाय पी, आपको कुछ बताना है। तो मैं भी सुनता रहा, आवाज़ नहीं है सर इसमें। तो इन्होंने बताया मुझे, मैंने बड़े गौर से सुना क्योंकि मैंने तो पहले ज्वाइन था उसमें, फिर मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं पहले ज्वाइन हूँ। मैंने सुन ली इनकी प्लान पूरी, आधा घंटा लिया इनका, फिर क्वेश्चन थे वो भी किए। फिर इन्होंने बोला जी, तो जब इनकी प्लान ख़त्म हो गई तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और इनको दिखाया कि ये देखो, बोला तो पहले ज्वाइन है। तो इन्होंने बोला खोलो अपनी आईडी देखो। आईडी कहाँ से, जब मैंने काम नहीं किया था, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था, तो उसमें तो 0 था। तो इन्होंने बोला कि अब आप जो है वो हमारे साथ काम करिए। तो मैंने बोला तो काम तो मैं नहीं करूँगा। उन्होंने बोला एक बार करके देखो आप, हम साथ में काम करेंगे। और फिर मैंने कर ही लिया, मतलब चलो जब बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, एक बार दोबारा से एक मौका देखते हैं, अगर कामयाब होते हैं तब भी, नहीं होते हैं तब भी। और उस दिन से अब लगे हुए हैं। और आज 31 तारीख है, 31 तारीख को मैंने काम शुरू किया था और आज मेरी टीम जो है वो 30 की हो चुकी है, 30 लोगों की टीम है 1 महीने में। तो ये ताकत है एक नेटवर्क की। अगर टीम में काम करेंगे तो काम बढ़ता है, अगर सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होता है। अब मैं अपनी टीम को ही बोलता हूँ कि आप चलो, आप नहीं चलते हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन एक बार उठो तो सही, है ना, हमें मौका तो दो काम करने का, है ना, साथ में आगे बढ़ेंगे। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, जब साथ में चलेंगे तो कारवा बनता है ना। तो हमने सब मिलके जो है सब ने काम करना है और इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है और सबका इसमें भला है। अब मैं बात करूं तो कोई दिन ऐसा भी होता है कि जिस दिन मुझे एक दिन में ही 4000 3000 ऐसे इनकम हो रही है ना, तो ये होता है जब हम पॉजिटिव होते हैं। अब हमें इस बिजनेस में से नेटवर्क में जो नेगेटिव बंदे बहुत मिलेंगे, नेगेटिव हमें जो करने वाले होंगे, है ना, तो हमें पॉजिटिव होकर चलना है। जो नेगेटिव हो तो उसको बोलने दो, एक दिन वो भी जुड़ेगा, लेकिन वो टाइम आएगा उसका भी, लेकिन जब वो बहुत पीछे छूट चुका होगा। तो यही मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, इस काम को आप करिए और अधिक लगन लगा के करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। थैंक यू सर। तो जैसे सुना आपने जमुना दास जी को और राजेंद्र पाल जी को, इनके विचार सुने आपने। ये काफ़ी पुराने नेटवर्कर हैं, जैसे इन्होंने बताया 15-20 साल हो गए हैं इनको नेटवर्किंग करते हुए। तो इनके अनुभव बड़े खट्टे मीठे थे, लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने देखा तो फिर इनके जो, जैसे इन्होंने बताया राजेंद्र पाल जी ने, कि हमारे नेटवर्कर के बीच में जो है पेट में जो कीड़े होते हैं ना, ये बैठते नहीं, चुप नहीं बैठते हैं, ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कर बेटा कर कर कर, काम आएगा, इतना गवाया है अब पाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब इन्होंने इस प्लान को देखा तो इनका मन किया कि यार करना चाहिए और बहुत सालों के बाद ऐसा प्लान आया हुआ है। मेरे को भी 15-16 साल मुझे भी नेटवर्किंग करते हुए हो गए, जॉब भी करता रहा साथ साथ, लेकिन ऐसा प्लान मैंने
नहीं देखा है। बहुत ज़बरदस्त प्लान है सर, और पूरी तरह से अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात करूं तो अभी पता नहीं लगेगा, नहीं करूंगा। तो पूरी तरह से बिल्कुल सेफ प्लान है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद छठा रैंक आता है, वो है मेंटोर। मेंटोर कौन कौन है यहां? मेंटोर कौन कौन है? आइए, कम ऑन द स्टेज। मेंटोर रैंक बहुत बड़ा होता है, तालियां तो बजनी चाहिए जोर से। मेंटोर रैंक में 17,000 रुपया लगता है। 17,000 रुपया अगर लेना हो आपने मेंटोर रैंक, इतना पैसा लगता है। अभी पायनियर देखा आपने 8500 रुपया आज की डेट में। जब हमने ज्वाइन किया था तो 6,000 और 64-65 के बीच में था, लेकिन अब 8500 रुपये का हो गया है वही रैंक पायनियर। और जो ये मेंटोर है 17,000, बोलने को छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है। तो 17,000 मेंटोर रैंक। मेंटोर क्या होता है भाई? जो सबको औरों को भी सिखाता है, उस मेंटर बोलते हैं, या स्कूल बोलते हैं मेंटर, ये मेंटर हुआ स्कूल क्लास सारा बोलते हैं ना बेटा। हाँ, तो बस उसी तरह से है। तो मैं चाहूंगा कि इनको सम्मानित करने के लिए मैं डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा यहाँ, वो यहाँ आए कि और इनको सम्मानित करें। यहाँ पे मेंटर एक और हैं, ये आज के होस्ट हमारे चमन जी, ये भी मेंटर हैं। ये अपनी शक्ति कई बार भूल जाते हैं ना, जैसे हनुमान जी बोले जगाना पड़ता है इनको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट। तो भी कंटिन्यू नहीं मेरी, हाँ तो ठीक है, चलो बैठ। तो इस तरह से जो हमारा रिकॉग्निशन का प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया, इसकी शुरुआत आज से लगभग 4-5 महीने पहले सब लोग के माध्यम से एक बीज यहाँ पे बोया गया था, जमुना दास जी के माध्यम से। आज उसका नतीजा है कि ये कारवां यहाँ पे बना हुआ है। किसी सफल आदमी ने क्या खूब कहा है, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। एक शख्सियत से यहाँ पे जुड़ के यहाँ पे कारवां बना है, तो अभी इतने सारे लोग अगर मिलके काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा कारवां हम बन सकते हैं। बड़ी बड़ी हॉल भी हम पैक कर सकते हैं। यस और नो? क्या अपनी जिम्मेवारी उठाएंगे? तो अब जिस तरह से अभी आप लोग तक यहाँ पहुँचा है, उसी तरह से मेरे को भी सिस्टम में लाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत जो हमारे बीच में हैं, जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, जो यहीं पास में उनका घर है, चंडीगढ़ में रहते हैं, और एक मैच्योर पर्सन जो एक बाई प्रोफेशनल डॉक्टर होते हुए हिमाचल गवर्नमेंट में पूरी उम्र सर्विस देने के बाद, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद जो एक अच्छी पेंशन लेते हैं। आज बहुत सारे लोग 10,000 की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, 20,000 50,000 की नौकरी के लिए बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। एक पूरी लाइफ सर्विस करने के बाद, वहाँ से रिटायर होने के बाद अच्छी खासी पेंशन लेती है, अगर मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो काम नहीं भी करे, सोते रहे, तब भी उनकी इनकम आती रहती है। उसके बावजूद भी इस उम्र में हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, हमारे लिए एक आइकन बने हुए हैं, जिनको देख के हमको एक एनर्जी आती है। ऐसे शानदार पर्सनालिटी से क्या मिलना चाहिए? क्या यस, इतने से ऐसे तो हम नहीं बुलाएंगे, हम उनको फोटो नहीं दिखाते इतने ऐसे ऐसे। क्या मिलना चाहते हैं? यस। आप लोग को स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी जगह खड़े होके
जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाने चाहूंगा मेरे मेंटर, मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी। हैप्पी वेलकम इन द स्टेज। बैठिए बैठिए प्लीज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बात याद रखिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो नमस्कार अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो जितनी लंबी नमस्कार करता है उसके घर में उतनी बड़ी कार भी आती है। तो ये नेटवर्किंग है। माफी चाहता हूँ सर के स्वागत के लिए मैं एम्बेसडर, पॉयनियर और मेंटर को मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा। एम्बेसडर, पॉयनियर और मेंटर। एम्बेसडर, पॉयनियर और मेंटर। एम्बेसडर, वेलकम सर। हार दो सारे। दे एक दो। थैंक यू। आपने देना, उधर दे, उधर थैंक यू। आप उधर देखना, आपने देखना। लो और भी है कोई। आ जाओ आगे आओ। पीछे नहीं रहना है इस मामले में, पीछे तो रहना ही नहीं है। बस हो गया। डालो बस यहीं खड़े भी हो जाओ, पहली तरफ यहीं हो जाओ, आ जाओ सब। बस पीछे से ले लो सर थोड़ा। हो गया? ओके, दे दो सर। एक और मेरी तरफ से दो। ले। थैंक यू। मेरी तरफ से एक और। थैंक यू वेरी मच। चलो आ जाओ दूसरे रहिए पीछे। आपने डाला? डालो सारे। हाँ बिल्कुल डाल दो सारे। वेरी गुड। चलो। अरे इंद्रपाल जी आए। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हाँ एक मिनट रुको। आ जाओ थोड़ी देर से। ओके, थैंक यू। तो किस किस को कार चाहिए और लंबे वाली किस किस को चाहिए? ये ज्यादा हाथ कर रहे हैं, इनको आदि चाहिए। अरे भैया, अगर हाथ करना ना तो भगवान के पांव तक पहुंचना चाहिए आपका हाथ, ताकि भगवान को लगे कि कोई मेरे पांव छू रहा है, वो कुछ मांग रहा है मेरे से। बगैर मांगे इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। इसलिए जब मांगना है तो खुल के मांगो और मांगो ऊपर वाले से। ठीक है? तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं गवर्नमेंट जॉब में जब था तब मेरे को रात के 2:30 बजे किसी ने एक फॉर्म साइन कराया, 2:30 बजे रात को, कि यहाँ पर आप दस्तखत कर दीजिए। मैंने कहा रात को 2:30 बजे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि मेरे को यहाँ साइन करने को बोल रहे हैं, वो भी। उन्होंने बोला आप साइन कर दीजिए, कुछ भी आपके लिए हम कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं और पैसे भी हम लगा देंगे। जब उन्होंने पैसे की बात की, मैं कि ऐसा क्या है कि पैसे भी लगाने हैं उसमें? उन्होंने बोला कोई नहीं, वो भी हम कर लेंगे, आप जो है इसको लगा दीजिए, साइन कर दीजिए। और मैंने रात को 2:30 बजे साइन किया। आज से 25 साल पहले उस दिन मेरी नेटवर्किंग स्टार्ट हुई थी। तो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ करते रहे, सक्सेस मिली, लेकिन जितनी सक्सेस चाहिए थी उतनी नहीं मिली। तो कभी कहीं पे कुछ चैलेंज आ गया, कभी कुछ चैलेंज आ गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। आप लोगों को पहले पता है किसी को नेटवर्किंग क्या होती है? किसी ने स्कूल में पढ़ा? नहीं पढ़ा।
आपके स्कूल में एक, हमारे टाइम में तो होता था, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर है, एक सब्जेक्ट होता था, शायद मैथ का होता था, कि भाई अगर एक आदमी एक खेत को 10 घंटे में जोतता है तो 10 आदमी उस खेत को कितने घंटे में जोतेंगे। पढ़ा है सवाल आपने? ज्यादातर लोगों ने ये सवाल पढ़ा होगा। एक्चुअल में वही एक तरह की नेटवर्किंग है। लेकिन आज नेटवर्किंग में लोग इतने नेगेटिव क्यों हैं? इसलिए नेगेटिव है क्योंकि उनके आसपास जो भी लोग हैं उन्होंने कभी नेटवर्किंग का नाम ही नहीं सुना, उनको पता ही नहीं है कि नेटवर्किंग होती क्या। क्या आपके पेरेंट्स को पता है नेटवर्किंग क्या होती है? क्या जिस टीचर ने आपको स्कूल में पढ़ाया उसको पता है नेटवर्किंग क्या होती है? क्या आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज में किसी प्रोफेसर ने बताया कि नेटवर्किंग क्या होती है? आज आप जो भी कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, क्या वहां पर किसी ने बताया कि नेटवर्किंग क्या होती है? किसी ने नहीं बताया। अब जब आपको बताया है किसी ने नहीं तो पता कहां से लगेगा। और हम गलती क्या करते हैं, जब हमें कोई बताता है तो हम उसको सीखने की बजाय सबसे पहले लोगों को सिखाने के लिए चल पड़ते हैं कि नेटवर्किंग करो। अरे भैया, नेटवर्किंग पहले खुद तो सीख लो कि नेटवर्किंग है क्या। जब खुद सीखोगे तो जाके सिखा पाओगे। तो नेटवर्किंग का मतलब है अपने टाइम को बढ़ाना। कितने लोगों ने सुना है टाइम इज मनी, समय ही पैसा है? सुना किसने? हर आदमी ने लगभग सुना है समय ही पैसा है। अब मेरे को एक बात बताओ, 24 घंटे में कितने घंटे आप अपना समय टीवी देखने में, मोबाइल देखने में और घूमने फिरने में या इधर उधर की गप्पों में कितना टाइम लगा देते हैं? कोई बताएगा अपने बारे में? कोई नहीं बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर आदमी आज की डेट में 5-7 घंटे जो है वो टीवी के आगे या गपशप में, अखबार पढ़ने में कहीं ना कहीं वो वेस्ट करता है। जबकि टाइम ही पैसा है, तो पैसे को वेस्ट कर रहे हैं आप। दूसरे शब्दों में, अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? समय बढ़ाना पड़ेगा। इनकम का फार्मूला पता है? इनकम का फार्मूला क्या है? क्या? अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आप दूसरे लोगों को भी बड़े अच्छे से समझा पाएंगे और खुद भी आप अच्छे से उस चीज को कर पाएंगे। अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। इनकम का फार्मूला है, इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। कि आपका पर घंटे आपको क्या रेट मिलता है और आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम लगाते हैं। आपका जो रेट डिसाइड होता है वो किस चीज से डिसाइड होता है? आपकी क्वालिफिकेशन से, आपकी स्किल से। कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आप कितने पढ़े लिखे हैं और जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उसकी आपको कितनी नॉलेज है, उससे आपका रेट डिसाइड होता है। और दूसरा कि आपके पास टाइम कितना है, आप टाइम कितना लगाते हैं। अब देखिए आप कि एक आदमी मान लो कोई मैट्रिक करता है, उसको 10 रुपए घंटे के मिलते हैं, वो 8 घंटे काम करता है क्योंकि इतने टाइम लगा पाता है दिन में आदमी 8-10 घंटे। एक आदमी है, उसने कोई ग्रेजुएशन की, कुछ अपना एक्सपीरियंस लिया किसी लाइन में, उसको 50 रुपए घंटे के मिलते हैं, वो भी 8 ही घंटे काम करता है। एक और आदमी, उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, अच्छी और डिग्रियां ले ली उसने, उसको 100 रुपए घंटे के या 200 रुपए घंटे के मिलते हैं, वो भी 8 ही घंटे काम करता है।
और एक आदमी कोई प्रोफेशनल जैसे सीए हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर होगा, मान लो उसको 500 रुपए घंटे के मिलते हैं तो भी वो 8 ही घंटे काम करता है। लेकिन एक बात मेरे को बताओ कि उसका रेट डिसाइड हो गया। अगर ये आदमी, एक डॉक्टर एक और डिग्री ले ले तो क्या उसका रेट बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो बोलने का मतलब है कि ये तो लिमिटेड हो गया। अब दूसरी तरफ जो टाइम है वो 8 घंटे आप लगा रहे हैं। हर आदमी के पास 24 घंटे, किसी के पास 25 घंटे हैं यहां नहीं, देख लो, नहीं है ना? तो 24 घंटे में से आप 8 घंटे यहां पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, रेट तो आपका बढ़ नहीं सकता। आप एक स्मार्ट काम कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग वो करते हैं आज की डेट में। क्या? वो शादी किसी ऐसे आदमी से या लड़की से करते हैं जो अर्निंग है, मतलब 8 घंटे उसके अपने हो गए और 8 घंटे और आ गए, यानी कि 16 घंटे काम हो गया। अब वो 16 घंटे के हिसाब से पैसे कमा रहा है। लेकिन अगर आपको अपना टाइम बढ़ाना आ गया तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा जाएंगे। और इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, उसके 2 लाख इंप्लॉय हैं। अगर शाम को 4 बजे उनको एक मैसेज आ जाए कि आज आप 1 घंटा ओवर टाइम करेंगे, तो कितने घंटे बढ़ेंगे उनके? 2 लाख। 2 लाख घंटे बढ़ जाएंगे। अब एक बात बताइए कि जो आदमी एक दिन में 2 लाख घंटे काम कर रहा है वो अमीर होगा, या मेरे जैसा आदमी जो 8 घंटे काम करता है वो अमीर होगा? कौन अमीर होगा? 2 लाख घंटे। अब दूसरी तरफ देखिए, एक आम आदमी महीने में 25 दिन काम करता है, छुट्टियां वगैरह अगर निकाल दें हम, रोज वो 8 घंटे काम करता है, और अगर वो 40 साल काम करता है, एक एवरेज आदमी पूरी लाइफ में लगभग 40 साल काम करता है, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो कोई भी काम करे, तो वो लगभग 96,000 घंटे पूरी उम्र में काम करता है। कितने? 96,000 घंटे पूरी उम्र में। अब दूसरी तरफ देखो टाटा ने क्या किया। उसने सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा लगवा के मेरे 2 जन्मों के बराबर काम कर लिया उस 1 घंटे में। यानी कि अगर मेरे को इसकी बराबरी करनी है तो एक बार फिर पैदा होना पड़ेगा इस दुनिया में आके। तो कितने लोग हैं जो अगली बार फिर आके 8 घंटे नौकरी करना पसंद करेंगे? है कोई? अगर आप वो नहीं करना चाहते, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसका सबसे बेस्ट तरीका है Airbnb। आप यहां आपने 2 लोगों को ले आओ, ये भी 2 को लेके आएंगे, इसी तरह 2 करते 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 65,000 लोगों की टीम हो जाती है 15 लेवल तक। अब 65,000 लोग अगर मान लो 1 घंटा रोज इस बिजनेस को दे दें, तो आप यहां पर हैं यू, तो आपके लिए कितने घंटे काम हो गया? 65,000। 65,000 घंटे। एक्चुअल में ये जो काम है ये अपने टाइम को बढ़ाने का काम है। यहां पर बैठे हैं जमुना दास जी, अब इन्होंने एक दुकान खोल ली है, कितने घंटे काम करेंगे? 10 घंटे 12 घंटे। अब ये 4 दुकानें खोल लें, एक घुमारवीं खोल लें, एक बघेड़ खोल लें, एक बिलासपुर खोल लें, तो 40 घंटे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कितनी प्रॉब्लम होगी इनको, कितने लोग रखने पड़ेंगे, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, हर चीज का इनको मैनेजमेंट में ही बहुत टाइम चला जाएगा इनका। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग में आए तो आपने तो कुछ भी नहीं करना, आपने ज्वाइन किया और बंदे को सिस्टम से जोड़ दिया। सिस्टम क्या है? शाम को मीटिंग होती है 8 बजे,
सुबह होती है 7 बजे, दिन को होती है 4 बजे। किसी भी आदमी को जोड़ो और उसको बोलो कि भैया शाम की मीटिंग में आ जाना, सेमिनार होता है उसमें चले जाना। महीने में एक सेमिनार होता है, तो एक सेमिनार में जा सकते हैं। अगर आपने एक महीना लगातार दोनों टाइम मीटिंग देखी और आपने कोई भी सेमिनार मिस नहीं किया, तो आफ्टर 1 ईयर यानी कि आज की डेट से 1 साल बाद अगर आप 1 घंटा भी रोज देंगे तो मेरा ख्याल है कि आप 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक कमा चुके होंगे सिर्फ 1 साल में। तो किस किस को करोड़ रुपया चाहिए, सच सच बताना भाई, पक्का या आधा चाहिए? आधा गुड़िया आधा हाथ कर रही है ऐसे, ऐसे पूरा, है ना। बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपको करोड़ रुपया चाहिए तो आप रोज 1 घंटा दे सकते हैं इस बिजनेस को। यस। आप हर आदमी के पास 4 घंटे डेली आदमी बर्बाद करता ही करता है, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लो, चाहे किसी डीसी की बात कर लो, चाहे किसी मतलब सीए की, डॉक्टर की, किसी की भी। क्यों? क्योंकि 4 घंटे उसने या तो अखबार पढ़नी है, टीवी देखनी है, अपने आप को अपडेट करना है, उसके लिए 4 घंटे बर्बाद करता ही है, चाहे कोई स्टूडेंट है चाहे कुछ भी है। लेकिन उस 4 घंटे में से अगर आप 2 घंटे, हम ये नहीं कहते कि 4 घंटे पूरे आप इस बिजनेस को दे दो, लेकिन उस 4 घंटे में से अगर 2 घंटे भी आपने इस बिजनेस को दे दिए तो आप 1 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। बन सकते हैं, बनेंगे या नहीं बनेंगे ये मुझे नहीं पता, वो आपकी मेहनत, आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कितने लोग हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार है? पक्का? गुड़िया सोच रही है करूं कि नहीं करूं, हाथ करना। तो मेहनत देखिए, आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी, तो आपको वहां भी तो मेहनत करनी है। वहां आप 20,000 या 50,000 रुपए के लिए मेहनत करते हैं, यहां पर आप 20-50 हजार रुपए के लिए काम करते हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि वहां से वो 50,000 के लिए अगर आप 10 घंटे दे रहे हैं तो 10,000 करोड़ कमाने के लिए कितने घंटे देने चाहिए, बता सकता है कोई? अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 घंटा या 2 घंटे भी देंगे और टीम बना लेंगे तो आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा, नेटवर्किंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि पैसे की सबको जरूरत है कि नहीं? हर आदमी को पैसे की जरूरत है। जितने भी लोग ये बाहर भाग रहे हैं ना, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, कुछ भी है, सुबह से लेकर शाम तक जितने लोगों को आप देखते हैं वो सब किस चीज के लिए भाग रहे हैं? पैसा। और अगर उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन आपको भगवान ने इसलिए चुना है कि आप जाइए, हर आदमी के पास जाइए और उसको बताइए कि तुम्हारी भी जिंदगी बदल सकती है, हमारे साथ आ जाओ, हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। भगवान ना मौका हर आदमी को देता है, लेकिन हम मौके का फायदा नहीं उठाते। बोलते हैं ना भाग्य और दुर्भाग्य। जब दुर्भाग्य आता है ना किसी का, तो वो दरवाजे पे आके ना जोर जोर से नॉक करता है, टांग से, पांव से, जैसे भी वो उसको तोड़ता है, वो हर तरीके से अंदर जाना चाहता है। लेकिन जब भाग्य आता है ना, तो जस्ट इतना इतना नॉक करता है एक बार। अगर किसी ने वो आवाज सुन ली और दरवाजा खोल दिया तो जिंदगी बदल जाएगी। तो याद रखना कि आपका भाग्य जो है वो खुल चुका है, आपके
दरवाजे पे दस्तक दी है किसी ना किसी ने। आज पहली बार कितने लोग हैं जिन्होंने आज प्लान देखा। आपको चाहिए कि जिसने भी किसी ने आज आपको बुलाया है उसका धन्यवाद करना बार बार, क्योंकि उसने आपके दरवाजे के ऊपर नॉक किया है। उसने आज आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखा दी है। करना ना करना आपकी मर्जी है। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को चुना तो आप जिंदगी में वो कर जाएंगे जो आज तक आपने कभी सोचा नहीं। भगवान मौका सबको देता है और हर आदमी के अंदर वो ताकत भी है। आपके अंदर भी वो ताकत है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार कोई इंसान जो है वो भगवान की भक्ति करने बैठ गया। अब वो भक्ति कर रहा था तो कुछ टाइम के बाद भगवान प्रकट हो गए। पता नहीं कितना टाइम लगा। अब जब भगवान प्रकट हो गए तो उसने बोला मांगो क्या चाहिए। तो उसने जो भी मांगा अपने लिए उसने मांग लिया। तो जैसे ही मांगा तो उसने भगवान के सामने कहता भगवान ये जो आपने दिया, जैसे मान लो कि उसको एक मणि दे दी भगवान ने। मणि समझते हीरा समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो दे दिया। अब वो आदमी इतना स्वार्थी था कि उसको लगा कि यार ऐसा ना कोई मुझसे इसको छीन ले, तपस्या मैंने की है, कोई और इसका फायदा उठा ले। तो भगवान के सामने बात करता है कि भगवान मैं इसको ना समुद्र की गहराइयों में जाके कहीं छुपा देता हूं ताकि इसको मुझसे कोई छीन ना सके। भगवान ने बोला कि इंसान इतना ताकतवर है को वो समुद्र की गहराइयों से भी निकाल के ले आएगा। कहता तो फिर मैं कहां छुपाऊं। कहता मैं ऐसा करता हूं फिर इसको ना पहाड़ों में कहीं टॉप पे जाके कहीं वहां छुपा देता हूं। भगवान ने बोला नहीं, इंसान इतना ताकतवर है कि वो वहां भी पहुंच जाएगा, वो वहां से भी उसको निकाल के ले आएगा। कहता भगवान तो फिर बताओ मैं कहां छुपाऊं। तो भगवान कहते हैं कि इसको ना इंसान के दिलों में छिपा दो। जब जब कोई उसको याद करवाएगा तब तब वो उसका यूज कर पाएगा और जिंदगी में बहुत बड़ा बन पाएगा। क्या तो आज आप हर आदमी के अंदर वो ताकत छुपी हुई है, भगवान ने दी है। उसका यूज करना ना करना आपके ऊपर है। हमारा काम था आपको जगाना, हम जगा रहे हैं। अगर आप जाग गए तो फिर कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन घर से निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लोगों की ईगो को हर्ट नहीं करना है। अगर आपने लोगों को रिस्पेक्ट देना सीख लिया और लोगों को सुनो ज्यादा से ज्यादा, हम अपनी ज्यादा सुनाते हैं, अपनी नहीं सुनानी, उसकी सुननी। क्योंकि जब वो आदमी ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो वो अपने बारे में वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बता देगा। जब वो बताएगा और आप बिजनेस बताएंगे तो आप वही पॉइंट यूज करो जो उसने अपनी बातों बातों में बताया है कि मेरे को ये तंगी है, मेरे घर में ऐसा, मेरे वैसा हो रहा है ना। हर आदमी मेरे पास नौकरी नहीं है, कुछ भी बोलता है आदमी। अब जब आप उसको प्लान देते तो वही पॉइंट पकड़ लो, एक जो भी आपको उस आदमी के बातों से मिला, और उसी पॉइंट के ऊपर आप बात करेंगे तो वो आदमी आपके साथ जुड़ने से कभी मना कर ही नहीं पाएगा। लेकिन उसकी रिस्पेक्ट कीजिए अच्छे से। एक छोटा सा आदमी जो सड़क पे काम करता है उसकी भी अपनी एक ईगो है। कई बार हम समझते हैं कि छोटा आदमी है, इसको क्या, इसको जो मर्जी बोल दो। नो, उसकी भी अपनी रिस्पेक्ट है, तो उसको भी उतनी रिस्पेक्ट दो जितनी किसी बड़े आदमी को देते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि शक्ति आपके पास है, नॉलेज और स्किल आपको सिखाने के लिए पूरी टीम है। तो अगर ये सब कुछ आपको मिले, हम लोगों का साथ आपके साथ रहे, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपको करोड़ों रुपए चाहिए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कोई हो नहीं सकती। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने इसको सुना। पर मैं धन्यवाद तब मानूंगा कि अगर आपने इसको इंप्लीमेंट भी किया। तो
अगर आपने सुना और घर जाके भूल गए तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज पावर। क्या कहा जाता है? बट नॉलेज, कौन सी नॉलेज? अप्लाइड नॉलेज इज पावर। अगर उस नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो पावर है, अदरवाइज नॉलेज अपने इसमें बिठा के अगर अपने साथ ही ले जाते हैं तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। तो ये जो नॉलेज हमने दी है उसका यूज कीजिए। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जिंदगी में मिलके बहुत बड़ा कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना अमूल्य विचार आपके माध्यम से हमें मिला। अब मिलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है। आज भले आप पहली बार यहाँ पे आए हैं और इस तरह के सिस्टम पहली बार मिल रहा हो, आज के पीछे 25 साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब के साथ भी आपका है, तो आपके पास 26 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है। आज से जुट जाएं। जिन्होंने आपको यहाँ पे मौका दिया, जिसने यहाँ पे बुलाएं, उनके साथ आप बैठें और प्लानिंग करें उनके साथ मिलके कि आगे करना क्या है। पहले तो सर ने बताया क्या 1 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, कितने को? नहीं चाहिए, अभी भी विश्वास नहीं। गुड, चाहिए तो यहाँ से प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो तब जब आप जिसने यहाँ पे बुलाया उनके साथ बैठेंगे और प्लानिंग करेंगे कि कैसे। अगर उनकी बात माना और उसको फॉलो किया तो आप डेफिनेटली आप सफलता के शिखर पे होंगे। आपने इतनी बेशकीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, तो एक छोटी सी लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिगड़े हुए हालात की तस्वीर बदल सकती है, बिगड़े हुए हालात की तस्वीर बदल सकती है, बद से बदतर हालात में भी तकदीर बदल सकती है। बिगड़े हुए हालात की तस्वीर बदल सकती है, बद से बदतर हालात में भी तकदीर बदल सकती है। मानता हूं मैं खुदा किस्मतें लिखता है, मगर इंसान अगर चाह ले तो तहरीर बदल सकती है, तहरीर बदल सकती है, तहरीर बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी 2 घंटा और